ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप स्वयं ही सुख के स्रोत हैं। अंतर्दृष्टि कर अपने को प्राप्त कर लीजिए। अपने सिर से पैरों तक यह असीम सुख का स्रोत है। जिसको सुख का स्रोत मिल गया उसको सुख की कोई कमी नहीं है। अपने से युक्त रहकर असीम सुख पाइए, उत्तम सुख पाइए, अविनाशी सुख पाइए। किसी भी बाह्य वस्तु की किंचित भी पराधीनता नहीं है, किंचित भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी बाहर की वस्तु किंचित भी सुख का स्रोत नहीं है। बाह्य वस्तुओं से अपना ध्यान हटा लीजिए। बाह्य वस्तुओं का ध्यान वृथा ही नहीं है, अनर्थकारी भी है। उसी कारण से हम अनादि से जन्म मरण करते आए हैं। संसार में नाना दुख भोगते हैं। दुख हमसे अपरिचित नहीं है। दुखों से मुक्त रहने के लिए अपने असीम सुख के स्रोत से जुड़कर असीम सुख को प्राप्त करिए। जब तक सुख का स्रोत नहीं मिलता है तब तक ही जीव को दुख है। तो असीम सुख का स्रोत प्राप्त होने पर फिर वास्तव में दुख लेश मात्र भी नहीं है। बाहर से अपने ध्यान को हटाना है और अपने से ही युक्त रहना है। अपने से युक्त रहना योग है, जिससे हम योगी होते हैं, योगीश्वर होते हैं। योगीश्वर अर्थात भगवान होते हैं। और पर से युक्त होना विषय भोग है, वह भुजंग समान है। उसे ही हम बारंबार मरण करते हैं। अंतर्दृष्टि कीजिए, अपना मुख अपनी ओर रखिए। आप सुख के स्रोत से जुड़ गए हैं, फिर सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। कुछ बाह्य प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं है, बाह्य साधनों की आवश्यकता भी नहीं है। किसी अन्य की आराधना पूजा भी नहीं करना है। किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। किसी से वरदान की आवश्यकता भी नहीं है। किसी की कृपा नहीं चाहिए। किसी का एहसान अपने सिर पर नहीं लेना है। अपने से ही असीम सुख पा लीजिए। कुदरत ने हमें सुख स्वरूप बनाया है। अपने अलावा जड़ पदार्थ हैं जो सुख स्वरूप नहीं है। हम ही सुख स्वरूप हैं। और अपने से जुड़ना कोई कठिन नहीं है। जहाँ बाहर से ध्यान हटाया वहाँ स्वतः ही हम अपने से जुड़ जाते हैं। अपना सुख हमको अनुभव में आने लगता है। सर्वांग में शांति उपजती है, निराकुलता होती है, कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं होता। हम निष्कषाय रहते हैं, निष्पाप रहते हैं, वीतराग रहते हैं। यही
परमात्मा का स्वरूप है। तो जहाँ हम अपने सुख के स्रोत से जुड़ते हैं तो परमात्मा समान होते हैं और अल्पकाल में साक्षात परमात्मा हो जाते हैं। अंतरंग स्वरूप से हम त्रिकाल परमात्मा ही हैं। बहिर्मुख रहने से ही हम मूर्त से बंधे हैं और हमारा सुख अप्रगट है, अनुभव में नहीं आ रहा है। हमारी स्थिति स्वर्ण पाषाण समान है। स्वर्ण पाषाण तप करके कांतिवान होता है, पीत होता है। ऐसे ही हम बाहर से हटकर परम सुखी होते हैं। मूर्त के बंधन से मुक्त होकर मूर्त से अप्रभावी हो जाते हैं। फिर किंचित भी पर की आवश्यकता नहीं रहती है, किंचित भी दुख नहीं रहता है। बस अपने सुख के सोर्स को पहचान लीजिए। इतना ही सुखी होने के लिए पर्याप्त है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक लाइए। यही आनंद मूर्ति है, परमात्मा की मूर्ति है। अपने को मनुष्य, स्त्री, पुरुष नहीं मानना है। यह एक तात्कालिक स्थिति है, हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। अंतर्दृष्टि कर हम अपने सुख को भोगते हैं, निराकुलता को भोगते हैं। तब हम न स्त्री है, न पुरुष है, न मनुष्य है। परमात्मा समान हम उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने विस्तार पर ही दृष्टि रखिए। ये कार्य इस मनुष्य जन्म में कर लेना है, यही एक महान उपलब्धि है। धन को जोड़कर हम पुद्गल को ही पा सकते हैं और पुद्गल में सुख का लेश भी नहीं है। पुद्गल से जुड़कर जो सुख आता है वह वास्तव में पुद्गल का नहीं है, हमारे स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य को जलाकर ही हम सुख महसूस करते हैं और बीमार आदमी को कितना ही सामग्री दीजिए, बीमार को सुख का अनुभव नहीं होता है। स्वस्थ व्यक्ति को ही सुख का अनुभव होता है। और स्वस्थ रहने के लिए अपने में स्थित रहिए, अपना ही अनुभव करिए। बाहर से ध्यान हटाने पर अपना ही अनुभव होता है। बाहर तो अपनी वस्तु कोई है नहीं, सब संयोग मात्र है। और अपने इंद्रिय ज्ञान में बाह्य पदार्थ केवल झलकते हैं, मिलते नहीं हैं। और अमृता ही उनसे राग द्वेष करते हैं। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, दर्पण को मिलते नहीं है। दर्पण बाह्य पदार्थों से राग द्वेष नहीं करता है क्योंकि वह अचेतन है। हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारे कुछ बाह्य पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं तो वे सुखद दुखद अनुभव में आने से उनके प्रति राग द्वेष हो जाता है। और राग द्वेष का होना ही आकुलता है। बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना हम कर लेते हैं, जबकि बाहर कोई पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है। स्वास्थ्य ही हमको इष्ट है और अस्वस्थ रहना ही हमको अनिष्ट है।
स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ ही रहिए, अपने में ही स्थित रहिए। बहिर्मुख होना पर में स्थित होने जैसा है। अस्वस्थ होना है। जब अपने में स्थित नहीं है तो हम अस्वस्थ हैं, और अस्वस्थ हैं तो दुखी हैं। सुखी रहना है तो अपने में ही स्थित रहना है। अपने में स्थिति को छोड़ना नहीं है। मजबूती से सुख के स्रोत से जुड़कर रहिए। अपने से युक्त रहिए। यही एकाग्रता है, जिसको ध्यान संज्ञा है। किसी भी एक वस्तु के सन्मुख होना वह एकाग्रता नहीं है, क्योंकि एक का अंक स्वयं के लिए है, 2, 3, 4 ये दूसरों के लिए है। संख्या वास्तव में 2 से प्रारंभ होती है, और मैं एक हूँ। इस एक के सन्मुख होना ही एकाग्रता है, और वह निराकुलता रूप है। सुख के स्रोत से जुड़ने रूप है। सुख के स्रोत से सुख भोगने रूप है। और अपने अलावा जो एक नहीं है, अनेक है। एक का अभाव ही अनेक है। अपने को भूल जाने से ही शेख चिल्ली रोते हैं। उनकी गिनती कभी सही नहीं होती है। जहाँ हम अपने को भूल जाते हैं तो सुख के स्रोत को भूल जाते हैं, फिर सुख विहीन हो जाते हैं, नाना दुखों को भोगते हैं। अनेकाग्रता संसार मार्ग है, एकाग्रता सुख का मार्ग है। स्वमुखी रहिए, परमुखी नहीं रहना है। अपने ध्यान को अंतर्दृष्टि कर सिर से पैरों तक ही रखिए। अपने हर भाग से जुड़कर हर भाग को स्वस्थ रखिए। फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। आपकी बुद्धि भी परिमार्जित रहती है। कषाय आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। तो बाहर में फिर प्रतिकूल प्रसंग भी नहीं मिलते हैं। जब अपनी महिमा ग्रहण करते हैं तो जगत भी आपकी इज्जत करता है। जो अपनी इज्जत नहीं करता तो जगत उसकी इज्जत नहीं करता है। आप परमात्मा स्वरूप हैं, ये पक्का निर्धार करिए। जो परमात्मा को सम्मान देते हैं उससे अधिक सम्मान अपने को दीजिए, क्योंकि अन्य परमात्मा तो पर हैं, हमारे ज्ञान में ज्ञात भी नहीं होते हैं, और उनका सुख हमको अनुभव में भी नहीं आ सकता है। हमारी मूरत हमको अनुभव में आती है, पर परमात्मा तो हमारे लिए वर्तमान में कल्पना मात्र जैसे ही है। भले उनका कहीं अस्तित्व हो, पर वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, और वे भी आनंद भोजी हैं। हम भी उनके ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। वे अंतर्गुप्त हैं। बाह्य जगत से मुख मोड़कर ही वे परमात्मा हुए हैं। ध्यान में स्थित होकर ही परमात्मा हुए हैं। जो भी महापुरुष हुए हैं आज तक, वे राम हो कि महावीर हो, सब अपने ध्यान में स्थित होकर परमात्मा हुए हैं।
लौकिक जीवन भले ही कितना ही श्रेष्ठ रहा हो, पर परमात्मा पद को अपना ध्यान करके ही पाया है। अपने में लीन होकर अपने सुख के स्रोत से जुड़कर ही वे पूर्ण सुखी हुए हैं, परमात्मा हुए हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए और अत्यंत हर्ष के साथ इस काम को करना है। जिस काम के फल में असीम सुख मिलता हो, उस काम को हम अत्यंत उत्साह से ही करते हैं और उस काम को करने में हम प्रमाद भी नहीं करते हैं। जब भी अवसर मिलता है तो जीव उत्तम कार्य को करता है, और उत्तम कार्य तो बस अपने सुख के शोध से जुड़कर रहना है, क्योंकि हम प्रतिक्षण सुख ही चाहते हैं, सदा स्वस्थ ही रहना चाहते हैं। पर पदार्थों की पराधीनता से हम मुक्त ही रहना चाहते हैं। मौसम अच्छा हो तो कौन एसी को चाहेगा। ऐसे ही जब अपने से ही सुख मिलता हो तो बाह्य पदार्थों की पराधीनता में कौन रहना चाहेगा। अपने से युक्त रहकर ही उत्तम सुख भोगिए। फिर बिना किसी बाह्य पदार्थ के उपयोग के आप उत्तम सुख पाते हैं। किसी बाह्य पदार्थ की संभाल नहीं करना है, न उनको अर्जित करना है, न उनको भोगना है। अपने ही संभाल करना है, अपने को ही भोगना है, अपने को ही पाना है। और आप अकेला ही पूरे ब्रह्मांड में अपने लिए सुख का स्रोत है। बाह्य पदार्थ तो संयोग मात्र हैं। आज संयोग में है, इस जन्म से पहले नहीं थे और आगे भी संयोग में नहीं रहेंगे। और इस जन्म में भी कौन हमारे साथ सदा रहता आया है और सदा रहेगा। किसी का भी हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि संयोग का नियम से वियोग होता है। अपना सुख का स्रोत अपनी मूर्त ही सदा से है, वह संयोग रूप नहीं है, इसका कभी वियोग नहीं होगा। सुख का स्रोत सदा ही रहेगा, वह आप ही है। अपने को ही भोगना है और इस भोग से अपना सुख किंचित भी न्यून नहीं होता है। प्रति समय सुख 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 ऐसे ही अंत काल तक फिर जीवन चलता है। अपनी दृष्टि अपनी ओर करके सुखी होना है, प्रसन्न हो जाना है, क्योंकि इससे उत्तम उपलब्धि विश्व में नहीं है। हमने चैतन्य रत्न को पाया है। अपनी मूर्त जो अपने लिए परमात्मा की मूर्त है, उसका साक्षात दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है और उत्तम सुख को पाया है। अपनी दृष्टि को अपने मुखमंडल पर लाइए। बाहर में तो मूर्त मुखमंडल ही दिखते हैं,
और ये आपका चैतन्य मुखमंडल है, इसी को चेतना है, वही मोक्ष का मार्ग है। चेतन का काम ही चेतना है, अर्थात अपने सुख का अनुभव करना है। चेतन सुख स्वरूप है और सुख को भोगना ही चेतन को चेतना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। मूर्त शरीर की कल्पना नहीं करना है, अपनी मूर्त से केवल शांति को पाना है। निर्विकल्प होना है, विचारों से मुक्त रहना है। सीने का भाग आओ चेतन निज में आओ, सुख भीतर बुला रहा है। बाहर से दृष्टि हटाना है, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। वही इंद्रिय जयी होना है, इंद्रिय संयम है। वही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। वही वास्तविक चारित्र है। चारित्र गया तो सब कुछ गया। फिर स्वास्थ्य भी नष्ट होता है। स्वास्थ्य के नष्ट होने पर दुख आता है और सुख जाता है। असमय में ही जीव फिर मरता है। पेट का भाग अपना तो रोम रोम आनंद का बना है। जैसे मिश्री का हर भाग मीठा है, स्वर्ण का हर भाग पीत है और कांतिमान है। सिर से पांव तक ये पूरी परमात्मा की मूर्त है और आनंद दाता है। इसी से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद मुझको दीजिए। और यह निश्चित ही आपको आनंद का अनुभव कराता है। कुछ भी बाह्य पदार्थ का सेवन नहीं करना पड़ता और उत्तम सुख अनुभव में आता है। पीठ के भाग पर आइए। इस मार्ग को पाकर वास्तव में खुशी से उछल जाना है। सर्व दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुखी होने का ये मार्ग है, जिस मार्ग को हमने भूतकाल में नहीं पाया है। तो ये मनुष्य जन्म धन्य है, जो हम अपने सुख के स्रोत को पहचान कर उससे जुड़ जाते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। इस प्रकार हम चेतन को पहचानते हैं, अन्यथा तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने में ही पूरा जीवन लग जाता है। अनादि से मूर्त पदार्थों को ही देखा जाना है, चेतन का साक्षात्कार किया ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार किया ही नहीं है। बलियारी है आज के क्षण की कि हम बाहर से ध्यान हटाकर सिर से पैरों तक लाकर आत्म साक्षात्कार करते हैं, निराकुल होते हैं, उत्तम आनंद को, उत्तम शांति को भोगते हैं।
ये शांति अभी न्यून है, और जब अपने में ही ठहरते हैं, स्थित रहते हैं, तो वह शांति असीम होती है, अविनाशी हो जाती है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली बाईं भुजा, बाईं हथेली, दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली। लोक में परमात्मा के नाम पर नाना परमात्माओं की कल्पना की जाती है, भिन्न परमात्माओं की कल्पना की जाती है, पर अंतरंग में आप स्वयं ही अपना परमात्मा है। यह बात अत्यंत अलौकिक है और गुप्त रही है, और गुप्त रहकर ही हमको अपनी चैतन्य निधि के आनंद को भोगना है। अचिंत सुख शक्ति का धारक होने से आप ही परमात्मा है। अपनी मूर्त ही परमात्मा है, जो आनंद से बनी हुई है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्ता एव भास्करम। बहिर्मुख रहना ही जन्मांध की तरह रहना है। बहिर्मुखता को पूरी तरह तत्काल मिटाया नहीं भी जा सकता हो, तो बहिर्मुखता की श्रद्धा को तो मिटा ही सकते हैं। बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है, इतना भी यदि हम निर्णय कर लेते हैं तो अल्पकाल में ही अपने असीम सुख के स्रोत से पूरी तरह जुड़कर परमात्मा होने वाले हैं। पूर्ण सुख को पाकर सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होने वाले हैं। जन्म मरण की इस दुष्चक्र से छूट जाने वाले हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।